Hello students, good morning all of you. In previous class we have discussed about some concepts and some are not discussed in previous lecture. Now today we will discuss about some other concepts like uh, terms, factors, like terms, unlike terms, etc. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि जो हमने कल लेक्चर में पढ़ा जिसमें हमने बात की थी कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने लिखा था, उसमें कोफिशिएंट की बात की थी। कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है। एक उसमें चीज़ थी, जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 6x + 3, इस टाइप का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इसमें क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2 और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x इज 6। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आता है, कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आती है जिसमें पता ही नहीं रहता है। जैसे मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x³ - 2x² - x प्लस समथिंग 10, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है, एक ही वेरिएबल है। तो इसमें क्या है, x³ का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है ना, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट -2 विद नेगेटिव साइन लेंगे। ओके, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों केसेस में कौन सा कोफिशिएंट लेंगे हम, कौन सा कोफिशिएंट लेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें एक बात बिल्कुल जो है याद रखिए, जब भी किसी भी वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट नहीं पता है, मतलब इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं है, तो वहाँ पर 1 वहाँ पर कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट ऑफ x³ अगर कोई पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू क्या होगा, -2। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पर आप देखिए एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है और यहाँ पर नंबर भी नहीं है। जब भी कोई नंबर नहीं होता 1 कंसीडर करते हैं, 1, तो यहाँ पर 1 है और नेगेटिव साइन के साथ है -1, इसका कोफिशिएंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें रह गई थी कोफिशिएंट के बारे में कि अगर कोई भी नंबर हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ओरिजिनली कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 1 मल्टीप्लाई है, 1 यहाँ पर x³ के साथ मल्टीप्लाई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1 यहाँ पर इनविजिबल हो गया, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम जहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे वहाँ पर 1 को हम दिखाएंगे बाद में। कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट -1 है, x³ का 1 है, x² का -2 है। तो इस टाइप से हम कोफिशिएंट लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें एक चीज़ आता है लाइक टर्म्स। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या चीज़ होती है, फैक्टर्स, फिर लाइक टर्म्स की बात करेंगे। फैक्टर्स जैसे हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, कुछ इस टाइप से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक 6xy + 2x² y² + 9x²y, ये कोई हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कहाँ से अलग करते हैं, जहाँ पर
प्लस और माइनस का साइन है वहाँ से अलग कर लेते हैं। ये प्लस का साइन है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, इसके राइट हैंड साइड में ये दूसरा टर्म है प्लस से पहले पहले, और जो उसके बाद है ये तीसरा टर्म है। तो इसमें तीन टर्म है इसमें। तो हम इसके फैक्टर्स को देखेंगे। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन चीज़ों के मल्टीप्लाई से ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये टर्म हमारा बना हुआ है 6xy। इसमें कौन कौन से टर्म है? तीन टर्म है इसके। एक तो 6 है, दूसरा x है और तीसरा y है। इन चीज़ों से ये मिलकर के बना हुआ है। इस वाले में देखें ज़रा हम 2x² और y²। इसमें कितने हैं टर्म्स? कौन कौन से टर्म्स हैं इसमें? एक तो 2 है जो नंबर है, दूसरा क्या है? x, दो बार x है तो x दो बार है, y दो बार है। मतलब क्या हुआ? ये 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई ऐसे करके जो है जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली आंसर 2x दो बार मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, y² हो जाएगा। तो जब इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यही चीज़ें आ जाएंगी कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2x x y y। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हो गए इसके। तो इस टाइप से हम फैक्टर्स को अलग करते हैं। अब इसमें क्या है? 9x² y में 9x² y में जो फैक्टर्स हैं वो 4 हैं। एक है 9, उसके बाद x है दो बार, दो पावर है तो मतलब दो इसका फैक्टर है, y एक फैक्टर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम ये सोचते हैं कभी कभी कि ये जो 9 है क्या इसका फैक्टर भी हो सकता है? फैक्टर हो सकता है इसका, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 3 इंटू 3 में तोड़ सकता है। तो ये 3 और 3 दो फैक्टर, मतलब ये 9 भी दो फैक्टर में टूट जाए। लेकिन जनरली हम इस केस में क्या करेंगे? हम नंबर को सिर्फ एक ही फैक्टर लेंगे, उसको फर्दर हम फैक्टर नहीं बनाएंगे। सिर्फ एक ही फैक्टर से हम काम चलाएंगे यहाँ पर, और कोई फैक्टर इसका नहीं करेंगे। चाहे ये 3 और 3 में टूट भी रहा हो तब भी नहीं, इसको सिर्फ नंबर वाले को सिंपल एक लेंगे, एक फैक्टर। और जो उसके बाद है जिसमें वेरिएबल जो जिसमें चीज़ें जो वेरिएबल्स आते हैं उसमें x अगर दो बार है, दो पावर है तो उसको दो फैक्टर लेते हैं, और y अगर दो पावर है तो दो फैक्टर लेंगे। अगर कोई पावर नहीं लेंगे तो इसका मतलब एक ही फैक्टर है। तो ये फैक्टर्स हैं। इस टाइप से हम फैक्टर्स को पढ़ते हैं। अब ट्री एक होता है ट्री डायग्राम, और ये इसलिए होता है कि हमें फैक्टर्स दिखाने होते हैं ट्री डायग्राम में। ये आपकी बुक में भी है, ट्री डायग्राम करके होता है, ट्री डायग्राम। ये क्या चीज़ होती है ट्री डायग्राम? जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसको जो है ट्री की फॉर्म में क्या करते हैं? हम उसको ब्रेक करते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी 6x² एंड माइनस समथिंग 2x² एंड y²। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें क्या दिखाना है? ट्री डायग्राम। तो इसमें क्या कर लेते हैं? इसको ऐसे ट्री के तरीके से ये टर्म, पहले सबसे पहले टर्म लिखेंगे। ये टर्म्स यहाँ पर टर्म्स, ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हो गया। टर्म कौन कौन सा है यहाँ पर? पहला टर्म है 6x² और दूसरा टर्म है -2x² y²। अब क्या करेंगे? यहाँ फैक्टर्स, अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे फैक्टर्स में, फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तीन फैक्टर होंगे, एक में 6, दूसरे में x और तीसरे में भी x। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स 3 से ज़्यादा होंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2, पहला है -2, उसके बाद x फैक्टर है इसका, अगेन x फैक्टर है, उसके बाद y फैक्टर है, अगेन y फैक्टर है। तो आप देखिए ये डायग्राम जो बन रहा है आपका कुछ लाइक अ ट्री बन रहा है, लाइक अ ट्री। तो
इसको कहते हैं ट्री डायग्राम मेथड, यानी फैक्टर्स को डिवाइड करने की ट्री डायग्राम मेथड होती है। ये कहीं कहीं आ जाती है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ट्री डायग्राम पूछेगा तो इसमें आपको इस टाइप से बनाना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद उसको फैक्टर्स टर्म्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 ही टर्म्स थे तो हमने 2 ही में किया, अगर 3 होंगे तो फर्दर तीसरा यहाँ कहीं ला करके उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके भी फैक्टर्स यहाँ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से करना है हमें। अब लाइक टर्म्स में क्या होता है, इसके बाद जो चीज़ें पढ़नी है हमें, लाइक टर्म्स एक चीज़ होता है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। टर्म्स जैसे मैं कुछ लिख दूं, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2xy, पहला टर्म लिख दिया 3x² y, 6x³ y, 9x² y, यहाँ पर लिख दिया 10x² y, यहाँ लिख दिया 45x y, और यहाँ लिख दिया √2x² y, और यहाँ फिर लिख दिया √3x³ y। इस टाइप से मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। हमें लाइक टर्म्स कैसे पहचानना है, लाइक टर्म्स के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना है, कांस्टेंट जो कोफिशिएंट उसके साथ लगा हुआ नंबर उसको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई, एक फैक्टर एक्स का है, एक फैक्टर वाई का है। कोई ऐसा फैक्टर यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला भी है, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई है, तो ये 45xy और 2xy ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे। कौन से हो गए, 2xy और 45xy आर लाइक टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कौन सा, x² y वाला जो टर्म है हमारे पास, यानी x के 2 फैक्टर्स y का एक। हमें इस नंबर से नहीं मतलब है, नंबर को नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। जब लाइक टर्म्स की बात करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे। x का यहाँ 2 फैक्टर है और y का एक, और कहाँ कहाँ पर है इसका भी देखिए आप ज़रा, x का 2 फैक्टर y का एक, तो ये वाले फैक्टर और ये वाला टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। और भी कोई हो रहा है, यहाँ देखिए x का 2 फैक्टर y का एक, ये भी लाइक टर्म्स हो गया। यहाँ पर भी x का 2 और y का एक। इस टाइप से क्या हो गया, ये 1 2 3 4, 3x² y, और कौन सा है 10x² y, इसके बाद √2x² y, इसके बाद हमारे पास रह गया 9x² y। ये सब क्या हैं, ये सब भी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, कि लाइक टर्म्स कैसे हम पहचानेंगे। फैक्टर्स को हमें देखना है सिर्फ, और वो भी अलजेब्रिक फैक्टर्स, यानी वेरिएबल के जो फैक्टर्स बन रहे हैं। यहाँ पर x का पावर 2 है और y की पावर कोई नहीं है, मतलब 1 होती है। अगर कोई भी पावर नहीं लगी हुई तो वहाँ पर पावर 1 होती है, और वो 1 लिखी नहीं जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये x का 2 फैक्टर y का एक, यहाँ भी x का 2 फैक्टर y का एक, x का 2 y का एक, यहाँ भी x का 2 y का एक, ये सब लाइक टर्म्स कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 2x³, इसका लाइक टर्म्स क्या होगा, इसका लाइक टर्म्स तो क्या लिखेंगे, सिंपली हम इसका लाइक टर्म्स कुछ भी लिख दें। हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, यानी 10x³ लिख दें, और हमें x³ चाहिए मेनली, नंबर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, √2 कर दें और 6x³ कर दें, या 100.2x³, कुछ भी नंबर से मतलब नहीं है आपको सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, कि अगर वो वेरिएबल सेम है सभी में, जिसमें जिसमें भी वेरिएबल सेम है, वो सब जो है टर्म्स जो होंगे वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। और जिसमें वेरिएबल सेम नहीं है, जैसे मैं कहूँ 2xy एंड 2x² y, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक, इसको अनलाइक टर्म्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर x का 2 फैक्टर, यहाँ पर x का 1 फैक्टर और यहाँ पर 2 फैक्टर है,
तो ये लाइक नहीं हो गए। यहाँ पर एक फैक्टर, यहाँ पर दो, यहाँ पर वाई का एक फैक्टर, वाई का एक है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाला फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करेगा तो उन दोनों टर्म्स को, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों अनलाइक कहलाएंगे। जब फैक्टर्स मैच हो जाएंगे, और वो भी कौन से वाले फैक्टर्स, जो वेरिएबल वाले फैक्टर्स हैं, नंबर वाले फैक्टर नहीं। ये वाले फैक्टर आपको मैच नहीं करना है, यहाँ 3 हो सकता है। इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में अगर ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन अल्जेब्रिक यानी वेरिएबल सेम है, तो हम लाइक टर्म्स कहेंगे सिंपल। हमें वेरिएबल को यहाँ देखना है सिर्फ। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जब भी देखेंगे तो कांस्टेंट यानी जो नंबर इससे मल्टीप्लाई, उसको नहीं देखेंगे। सिंपली हम वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल से पता लगाएंगे ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। इसके बाद जो चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि 3 चीज़ें और हैं, 3 चीज़ें, और वो क्या है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। उस बाई सबसे पहले आता है मोनोमियल्स, और दूसरा बाइनोमियल्स। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स, और फिर आता है पॉलिनोमियल्स। ये भी देखना है हमें। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं फिलहाल। मोनो माने क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, मोनो मीन्स 1 होता है। मोनो मीन्स 1। मोनो मीन्स होता है 1। अब मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, मोनोमियल का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। एन एक्सप्रेशन having only one term is called monomial. एग्जाम्पल क्या है इसका, बहुत इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एक टर्म का कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए, 2x लिख दीजिए, ये मोनोमियल हो गया। स्क्वायर रूट 2x⁻30 लिख दीजिए, ये भी मोनोमियल हो गया, क्योंकि टर्म एक ही है ना। पावर कितनी भी हो, पावर से मतलब नहीं हमें, क्योंकि हमें टर्म देखना है। अगर मैं कहूँ 2x+3, ये क्या है, मोनोमियल है? नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये है, प्लस प्लस से क्या करते हैं, टर्म को अलग करते हैं, तो ये मोनोमियल नहीं है, ये वाला मोनोमियल नहीं है। ये दोनों हैं, ये भी मोनोमियल है, ये भी है। तो मोनोमियल्स मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो। बाइनोमियल क्या चीज़ होती है, बाई माने होता है 2, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या हो गया, एन एक्सप्रेशन having two terms having two terms is called binomial। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे इसको, एग्जाम्पल में लेंगे हम बाइनोमियल के 2x+6, 2x⁻3+10, इस टाइप से, जिसमें 2 टर्म हो, या x³ + 6xy, इस टाइप से भी ले सकते हैं। कुछ भी जिसमें 2 टर्म्स हों, वही चीज़, जो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों, उसको बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल में क्या होगा, सिंपल है। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राइनोमियल। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ट्राइनोमियल क्या चीज़ होगी। एन एक्सप्रेशन, क्या लिख सकते हैं इसको, एन एक्सप्रेशन
having three terms is called ट्राइनोमियल। तो ये चीज़ें हैं। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? 3 टर्म्स होंगे सिंपल, 2x³ प्लस 6xy प्लस 9, 3 टर्म हो गए, ये ट्राइनोमियल हो गई। दूसरा क्या लिख सकते हैं? 6² y प्लस 2xy प्लस 6x, इस टाइप से। एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 टर्म हो जाएंगे तो ट्राइनोमियल हो जाएगी। अब पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें क्या है, पॉली मीन्स होता है मेनी, मतलब 3 से ज़्यादा जो टर्म्स हों, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हों। और एक चीज़ और भी याद रखना है कि जो 1 टर्म की मोनोमियल है, जिसको मोनोमियल हमने कहा, क्या वो पॉलिनोमियल हो सकती है? वो भी है। यानी एक टर्म वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको मोनोमियल भी कहेंगे, पॉलिनोमियल भी कहेंगे, ठीक है। उसका एक स्पेशल नाम भी है, वो मोनोमियल है, लेकिन वो भी पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, एन एक्सप्रेशन with 1 or more terms is called a polynomial। विद का मतलब हैविंग, जो हमने ऊपर लिखा हैविंग, यानी जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हों, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंक्लूज़न जो हमारा निकला वो क्या हुआ? कंक्लूज़न में हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल हर उस एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें कम से कम एक टर्म हो। यानी हमने लिख दिया 2x⁻9 या 2x⁻9 प्लस 6x⁻2, इसमें एक टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगी, पॉलिनोमियल। और ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगी, ये भी पॉलिनोमियल है। और अगर किसी के पास जैसे 6x³ प्लस 5xy प्लस 6y प्लस 10, इसमें कितने? 1 2 3 4 टर्म हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगी, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब आपको कन्फ्यूज़न ये होगा कि सर हमने जो एक टर्म वाला पढ़ा है वो तो मोनोमियल है, और 2 टर्म वाले को पढ़ा है वो तो बाइनोमियल होती है, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ये फिर पॉलिनोमियल यहाँ क्यों लिख रहे हैं? पॉलिनोमियल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक टर्म वाले का 2 नाम है, एक टर्म वाले का एक नाम तो मोनोमियल है, और उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। यानी वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम भी है, मोनोमियल। ओके, ये स्पेशल नाम है इसका, एक स्पेशल नेम है ये इसका। और 2 टर्म वाले को, इसको भी हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। देखिए इसमें 2 टर्म है, इसको बाइनोमियल भी कहेंगे, ये भी इसका स्पेशल नाम है सभी पॉलिनोमियल, चाहे वो एक टर्म की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, किसी भी टर्म्स की एक्सप्रेशन हो, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 1 2 3 4 कितने भी हों, सब के सब पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन एक टर्म वाले को हम मोनोमियल भी कहेंगे, यानी वो पॉलिनोमियल भी है, मोनोमियल भी है, उसका एक नाम मोनोमियल भी है। और 2 टर्म वाले को पॉलिनोमियल तो है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम क्या है? बाइनोमियल है। 3 टर्म वाले का स्पेशल नाम क्या है? ट्राइनोमियल है। लेकिन 3 टर्म के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अगर 4 टर्म की आएगी तो पॉलिनोमियल उसको कहेंगे, 5 टर्म की आएगी तब भी पॉलिनोमियल कहेंगे, 6 टर्म की आएगी तब भी पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। 3 टर्म के बाद जो भी आएगी पॉलिनोमियल
उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, सिंपली उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें थी जो आपको कवर करनी थी और हमको कवर करनी थी इस चैप्टर में एज अ इंट्रोडक्शन। अब हमारा जाकर के यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर और भी चीज़ें अगर देखेंगे हम, अगर कोई भी चीज़ इसमें छूटी होगी इंट्रोडक्शन में, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिलहाल जो है अभी जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी एज अ इंट्रोडक्शन जो भी इसमें हमें लेना चाहिए, वो मुझे लगता है हमने फिनिश कर लिया है नियर अबाउट। और फिर भी अगर गलती से कोई चीज़ छूट गई होगी या रह गई होगी तो मैं उसको देखूंगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी चीज़ छूटी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इसको तब तक रिवाइज़ करें, पढ़ें, अच्छे से देखें। कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करें आप, बगैर झिझक और बगैर किसी जो है हाँ हेजिटेशन के आप बिल्कुल मेरे नंबर पर पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो है क्वेरी हो आपकी, कोई कन्फ्यूज़न हो, मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या जिस भी दिन मुझे याद आएगा तो मैं उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सॉल्व करने की आपकी प्रॉब्लम को। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।